नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर डीजीपी ओपी सिंह की चर्चा लगातार बनी रही है। जब से उन्होंने कमान संभाली तभी से लेकर और अब तक वो लगातार चर्चा में है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका हरियाणा प्रदेश के बच्चे से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाओं तक को पसंद आ रहा है। उनका काम करने का तरीका देखकर हर कोई अपने आप को उनकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पा रहा है। लेकिन इसी बीच अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले अब डीजीपी ओपी सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है, और इस मीटिंग के ऐलान के बाद से ही, इस मीटिंग की चर्चा के बाद से ही पूरे पुलिस महकमे के अंदर एक तरीके से हड़कंप सा है। पूरा पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर आ चुका है। चाहे कर्मचारियों की बात हो या फिर अधिकारियों की, तमाम लोग जो है इस समय फुल अलर्ट पर नजर आ रहे हैं और सब सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर डीजीपी ओपी सिंह ने अपने रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ये हाई लेवल मीटिंग आखिर बुलाई क्यों है। इस हाई लेवल मीटिंग के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि डीजीपी ओपी सिंह को लेकर लगातार कुछ समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि 31 दिसंबर को उनकी रिटायरमेंट होनी है। तो ऐसे में उनकी रिटायरमेंट के मात्र 2-4 रोज ही शेष बचे हैं। तो कहीं ना कहीं 2-4 रोज शेष बचे हैं, 31 दिसंबर की रिटायरमेंट है और 2025 साल खत्म होने को है। 2026 की शुरुआत 2-4 रोज में ही होने जा रही है। तो इसी को लेकर अब बिल्कुल अंतिम मोड़ के ऊपर आखिर डीजीपी ने यह मीटिंग बुलाई क्यों है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस मीटिंग के अंदर डीजीपी के द्वारा हरियाणा पुलिस महकमे के किन किन अफसरों को बुलाया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मीटिंग के अंदर जो हाई लेवल मीटिंग बताई जा रही है, इसमें डीजीपी ने हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे के एडीजीपी, आईजी, पुलिस आयुक्त, रेंज डीआईजी तथा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक बुलाए हैं। वर्ष 2025 के दौरान प्राप्त अनुभवों, चुनौतियों और उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा करते हुए 2026 के लिए अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र और जनसंपर्क रणनीति का रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर डीजीपी ने अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज पहले एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। आपको बता दें कि मीटिंग जो है वर्ष 2026 की अपराध नियंत्रण रणनीति, नीतिगत प्राथमिकताओं और संचार दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने को लेकर 28 दिसंबर 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हरियाणा पुलिस अकादमी एचपीए मधुबन में आयोजित की जाएगी, जहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे के अफसर लोग मौजूद रहने वाले हैं। मीटिंग में हाल के समय में सामने आए फिरौती कॉल और ऑनर किलिंग जैसे मामलों पर विशेष मंथन होगा, विशेषकर उन मामलों पर जिनका संचालन जेलों या विदेशों से सोशल मीडिया व डिजिटल माध्यमों के जरिए किया जा रहा है। इस नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लक्षित निगरानी, सटीक खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, जेल प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय तथा डिजिटल फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। और इसके साथ ही हरियाणा पुलिस ने पिछले 2-3 महीनों में जो विशेष अभियान चलाए हैं, चाहे वो ऑपरेशन ट्रैकडाउन की बात हो या फिर हाल में चल रहा ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन हो, दोनों ही अभियानों में हरियाणा पुलिस ने बेहतर परिणाम डीजीपी को दिए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश से अपराध और अपराधियों के ऊपर एक तगड़ी लगाम कसने का काम पुलिस महकमे के द्वारा किया गया है और अनेक आपराधिक गतिविधियों को घटने से पहले ही उन पर अंकुश लगा दिया, पूर्ण विराम लगाने का काम कर दिया। इसको लेकर पुलिस महकमे के अफसरों और कर्मचारियों की पीठ भी थपथपाने का काम डीजीपी इस मीटिंग में करेंगे। हालांकि समय समय पर वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन समय समय पर पुलिस महकमा जहां पर भी गलत दिखाई देता है, जहां पर भी पुलिस महकमे की छवि पर कोई प्रभाव पड़ता दिखाई देता है, तो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को टोकने का, उनको हड़कने का, उनको धमकाने का और उनको झटकने का काम भी डीजीपी करते हैं। समय समय पर खुली चेतावनी देने का काम भी डीजीपी करते रहते हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग के अंदर राज्य की मादक पदार्थ विरोधी मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान के बीच वर्ष 2026 में संगठित ड्रग समूह के समूल उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से सटे सीमावर्ती जिलों में
सक्रिय नेटवर्क की समीक्षा की जाएगी। एनसीबी, बीएसएफ तथा पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने, ड्रोन आधारित निगरानी, सप्लाई चेन ट्रैकिंग और तकनीकी विश्लेषण जैसे सफल प्रयोगों को साझा किया जाएगा। और इसके साथ ही तेजी से बढ़ते डिजिटल अपराधों के मद्देनजर साइबर पुलिसिंग को और अधिक सक्षम बनाने पर विशेष विचार होगा। वर्ष 2025 में सामने आए सफल मामलों के अध्ययन के आधार पर साइबर थानों को सशक्त करने, एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स अपनाने, जांच अधिकारियों के क्षमता विकास तथा नागरिकों के लिए जागरूकता अभियानों और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने की योजना तैयार की जाएगी। और इसी के साथ डीजीपी हो सकता है कि इस मीटिंग में हर अफसर को, हर अधिकारी को यह भी आदेश दें, जाते जाते यह भी निर्देश दें कि वो जो नियम लागू करके गए हैं, उन्होंने जो जो नियम पुलिस महकमे को अपनाने के लिए कहा है वो 2026 में भी अपनाएं और ठीक इसी तरीके से लगातार काम करते रहें, ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे की छवि में काफी जो है सुधार हो, हरियाणा प्रदेश की जनता पुलिस महकमे पर विश्वास कर सके, लोगों का पुलिस महकमे पर विश्वास बढ़े और भरोसा बढ़ेगा तो पुलिस महकमा व्यापक रूप से जो है अपराध और अपराधियों पर बिना देरी के लगाम लगाने में भी सक्षम हो पाएगा, सफल हो पाएगा। क्योंकि आम लोग भरोसा करेंगे तो हर जो है शिकायत पुलिस महकमे को, हर सूचना पुलिस महकमे को बिल्कुल उचित समय पर मिलेगी और पुलिस महकमे के पास इतना समय होगा कि वो उस घटना को घटित होने से पहले ही रोक सकें, उस अपराध को अंजाम दिए जाने से पहले ही उस पर पूर्ण विराम लगा सकें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डीजीपी ओपी सिंह ने अपनी रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ये जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, इसको लेकर अब हरियाणा प्रदेश के हर कोने में चर्चा शुरू हो चुकी है और हर व्यक्ति, हर जो इंसान इस मामले पर अपने नजरिए से अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहा है। खैर, हाई लेवल मीटिंग की चर्चा सामने आने के बाद अब पुलिस महकमा एक बार फिर अलर्ट पर है और हर कोई यही सोचने पर मजबूर है, पुलिस महकमे के लोग विशेष रूप से यह सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं इस मीटिंग में डीजीपी ओपी सिंह जाते जाते कोई बड़े आदेश ना दे जाएं, जिससे पुलिस महकमे को और भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ जाए। कहीं ना कहीं अब यह देखने वाली बात रहेगी कि इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर, किन किन मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही क्या कुछ नए आदेश देने का काम डीजीपी ओपी सिंह करने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले पर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।